9.1 के क्वेश्चन नंबर हम 5 को कर रहे हैं। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्वेश्चन को समझना, जो भूमि है नीचे, भूमि मतलब ग्राउंड, इस ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर, तो 60 मीटर हो गई। से आगे लिखा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। मतलब अपने इस भूमि से पतंग को बांध के छोड़ दिया, उड़ती रहेगी अपने आप। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना है? 60 डिग्री है। एंगल कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। ये मान लीजिए कि इसमें कोई ढील नहीं है, सीधी है, तो आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। माना डोरी की लंबाई कितनी है? L है। पहले इंग्लिश मीडियम वाली बुक और देना मुझे, लो इंग्लिश मीडियम वाले और दे दो। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ए काइट क्या कर रही है? उड़ रही है 60 मीटर की हाइट पर। आगे लिखा है, अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग लिख दिया है तुम्हारे में। A string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. इसका 60 डिग्री एंगल दे दिया है, इंक्लाइनेशन एंगल। और assuming that there is no slack in the string, find the length of string. रोड की जगह यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया है। डोरी और स्ट्रिंग है ना, वो माना होती है रस्सी, स्ट्रिंग लिख लें आप लोग। हाइट ऑफ काइट वगैरह सब सही है, केवल स्ट्रिंग आ जाएगा वर्ड। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, लेंथ मान ली इसकी L और ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस कितनी दी थी? 60 दी थी। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 था। आप इसमें ट्रायंगल लगा देंगे, ट्रायंगल ABC में साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? AB, कर्ण क्या है? AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और AB की वैल्यू रख देंगे 60, AC की जगह रख देंगे L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो करिए, थोड़ा सा पहले देख लो, उसके बाद नोट करते रहना आराम से। √3L क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3L, 60 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, ठीक है। यहाँ से L निकालेंगे तो 120 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजिंग √3 into √3। समझ में आता है ये चीज कैसे कर देते हैं, जिससे क्या नीचे से √3 फ्री हो जाए। अब रेशनलाइजिंग जैसे ही कर देंगे तो क्या आएगा? ऊपर कितना आ जाएगा? 120 √3, नीचे क्या आ जाएगा बताओ? नीचे फ्री होके नहीं, केवल 3 आ जाएगा। अब अपन इस 3 का क्या कर देंगे? मल्टी डिवाइड कर देंगे। 3 चौक 12, 40 √3। आंसर सीट में जी आंसर होगा। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया √3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख के नहीं आगे बढ़ा दो, है ना। 1.732, तो कितना आंसर आ रहा है वहां तक देख लो। तो चलो मैं इसे बढ़ा देता हूँ 40, √3 की वैल्यू 1.732। इसका मल्टीप्लाई कर दो, अब आंसर मुझे बता दो। देखना मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 जा 12। 12 और 1 कितना हो जाएगा? 12 और 1 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो 4 दूनी 8 नहीं जुड़ेगा इसमें, 4 और 3 नहीं जुड़ेगा, वहां से थोड़ी है उसमें। 4 3 जा 12, कोई दिक्कत यहाँ तक? हासिल भी आएगी यहाँ से। 4 सत्ते 28, 28 और 1 29, 4 1 4, 69.28 आएगा। अच्छा पीछे जीरो भी आएगी, आएगी नहीं आएगी? 40 की जीरो, लेकिन उस जीरो को अपन हटा ही देते हैं, इसे हटा दो तो डायरेक्ट क्या आंसर आएगा? 69.28 लिख दो। हाँ, एक 3 पॉइंट पर लगेगा ना जीरो, जैसे 3 लगेंगे पॉइंट, एक जीरो भी तो आएगी पीछे। पॉइंट कितने के बाद लगना चाहिए? 3 डिजिट के बाद, लेकिन वो पीछे जीरो है तो जीरो को आप हटा सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? आता हूँ, डोरी की लंबाई नहीं है तो वही 40 √3 को आंसर दे जाना, ठीक है। झंझट खत्म, कलेसी खत्म किया करो अगर फालतू, सही है कि नहीं? अगर ऊपर की आंसर दे देंगे हम तो। अतः डोरी की लंबाई 69.28 मीटर है। 10
the length of सब लोग अच्छे से नोट डाउन करो इसमें। देखो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 को समझ रहे हैं हम लोग। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कोई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, मान लो ये डी, ये 1.5 मीटर लंबा है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इससे कितनी दूर खड़ा है? कुछ दूरी पर खड़ा है, लेकिन ये 30 मीटर ऊंचा है। बिल्डिंग कितना है? 30 मीटर, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। ये दूरी नहीं बताई है, लेकिन मान लो ये बिल्डिंग से यहाँ पे खड़ा है। आगे क्या लिखा है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो इधर की ओर चलता है, वो किधर को जा रहा है? ध्यान रखना, इसका चलने की जो डायरेक्शन है वो ये ऐसे चल रहा है, लेकिन आप बनाना चाहो तो बना, जरूरत नहीं है। ये लड़का इधर को जा रहा है, ठीक है? इसे पता पड़ेगा कि भवन की ओर जा रहा है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री से, पहले 30 था 60 हो जाता है। अच्छा, जो और पास जाएगा और बढ़ेगा एंगल बढ़ता जाएगा। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। तो मैंने मान लिया, माना लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? x। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय CD, जो कि x मीटर है। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार क्वेश्चन को और समझ लो, उसके बाद हम इसे करेंगे। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top the building increases from 30 to 60 as he walks toward the building. जैसे वो बिल्डिंग की ओर जाता है तो क्या होता है? उसके एंगल 30 से 60 हो जाते हैं। Find the distance he walked toward the building. हमें डिस्टेंस बतानी है जो उसने वॉक करी, ठीक है? द डिस्टेंस, चली गई दूरी लिख दिया, उसने वॉक लिख दिया। द डिस्टेंस वॉक्ड, है ना? वॉक के साथ जोड़ना चाहो तो ये लिख सकते हो, या ट्रेवल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है? एग्जाम में तो एडी हमें कितना दे दे? 30। जो डी कितना है? डी, अच्छा जितनी डी है उतनी CF है, उतनी BG है, तो जो 1.5 मीटर हो गया। अच्छा AG कैसे निकालेंगे? ऊपर वाला क्या 30 में से हम BG को माइनस कर दें, AB में से BG माइनस कर दें 28.5। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें एक दिया AFG और दूसरा दिया AEG, तो AFG कितना है? 60, AEG कितना है? 30। अब अपन इसमें ट्रायंगल लगाएंगे। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, पहले ये बड़ा वाला लगाना AGF में, AGF में पहले देख लो, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AGF। अब देखना यहाँ थीटा नहीं लिख सकते अपन, अब अपन क्या करेंगे? जैसे F एंगल बन रहा है, F बन रहा है, तो अपन F ही लिखेंगे। तो बताओ क्या होगा इसमें? कौन सा ट्रायंगल? देखो आपके पास ये है 28.5, और अगर आप इसे निकालते हो नीचे वाली लाइन को, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा बताओ? इन दोनों में 10 होता है। तो अगर मैं यहाँ tan थीटा लगाता हूँ, लेकिन यहाँ tan F लगाना पड़ेगा, बताना सही है कि tan F लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल क्या है हमारा यहाँ पे, तो अपन ने लगा दिया tan F। वहां पर tan थीटा, थीटा मान लेते थे उसे, लेकिन यहाँ डबल एंगल है, किधर भी है किधर भी है, तो अपन इसे tan F लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? tan F। तो tan F का फॉर्मूला क्या होगा बताना मुझे? AG अपॉन FG, FG लिखो, FG लिखो। तो अच्छा जो FG होगा, जितनी डिस्टेंस FG होगी उतनी BC होगी, होगी कि नहीं होगी? जितनी डिस्टेंस FG होगी उतनी क्या होगी? जी नीचे वाली होगी। अच्छा जितनी CD है उतनी EF होगी कि नहीं होगी? बताना मेरी बात। जितना CD है उतना EF होगा। तो नाउ राइट एंगल ट्रायंगल AGF, तो tan F की वैल्यू कितनी दी है? 10 में, 10 में F की वैल्यू कितनी है? 60। AG कितना है? 28.5। FG कितना है? निकालना है। FG क्या करना है अपन को? निकालना है। अच्छा FG को उल्टा भी लिख सकते थे, GF भी लिख सकते थे, FG भी लिख सकते थे, GF भी लिख सकते, दोनों डिस्टेंस है वो, तो चाहे कैसे भी लिखो आप उसे। अब मुझे बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू रूट 3,
और इधर क्या दिया अपना 1060 के बाद 28.5 और अपॉन में कितना है एफ जी। सिंस करके लिख देना 1060 इज इक्वल टू रूट 1060 इज इक्वल टू रूट 3। अब बताइए एफ जी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो रूट 3 एफ जी 28.5। अच्छा एफ जी निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बता ना, यहाँ से एफ जी निकालोगे तो क्या आ जाएगा 28.5 अपॉन में रूट 3। रेशनलाइजिंग कर दो, यहाँ से रेशनलाइजिंग करोगे तो क्या आएगा बताना, रूट 3 अपॉन में रूट 3 अपॉन में रूट 3। दिख रहा है इसमें सही दिख रहा है। तो एफ जी क्या हो जाएगा, एफ जी 28.5 और जी आ जाएगा साइड में रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। कट जाएगा क्या 3 से, देखना कट जाएगा कि नहीं कटेगा। 3 नंबर 27 3 9 27 पॉइंट बचेगा 1 और 3 5 से 50 तो आ गया ना 9.5 एफ जी कितना आ गया, एफ जी 9.5 रूट 3। जी एफ जी की वैल्यू है, लेकिन चलिए किसकी वैल्यू है, एफ जी। हमें एफ जी थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है एक्स, हमें निकालना है ईएफ, मेरी बात समझे यहाँ तक 1060। अच्छा एक डबल एंगल में कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इसे लगा देंगे फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल पे लगा देंगे। तो 1060 एजी की वैल्यू 28.5 अपॉन एफ जी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, देखो वहां से क्या कर दिया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एफ जी के साथ में आ गया रूट 3 एफ जी, ये 28.5। अब रूट 3 को अपॉन में भेजेंगे तो अपॉन में आ गया, रेशनलाइजिंग कर दिया, रेशनलाइजिंग करने के बाद निकल के आया 9.5 रूट 3। कई बच्चे मुझे मालूम है इन चीजों को समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि उनके पास बेसिक नहीं है। बेसिक क्या था इसका, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8। अगर वो तो मैंने अच्छे से नहीं किया तो ये फॉर्मूले नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ रूट 3 यूज कर रहा हूँ, कहीं मैं 1060 यूज कर रहा हूँ, कहीं मैं 10 का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारी मजबूरी है, मैं कह रहा हूँ। तथा अब क्या करेंगे अपन, अब ट्रायंगल कौन सा लगाएंगे बताओ, एक लगाएंगे AGE। अब समकोण त्रिभुज AGE में अब समकोण त्रिभुज AGE यानी बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल इंग्लिश में देखने से एंड इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल AGE। तो AGE में ट्रायंगल में क्या लगाएंगे बताना मुझे। AGE में फिर से tan थीटा लगाओ, tan लगाओ 10। अब देखना यहाँ एंगल क्या बन रहा है, यहाँ एंगल क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है E। डबल एंगल वाले में बच जाएगा, ध्यान देना है आपको, tan E लगा दिया मैंने यहाँ पे, क्या लगा दिया इसे, tan E लगा दिया। उधर क्या लगाएंगे अपन, tan E लगाएंगे तो इधर की साइड tan EG लग गया, tan E लग गया आपका। अब इधर देखिए, इधर परपेंडिकुलर क्या है, AG, परपेंडिकुलर क्या है AG। अपॉन में क्या होगी बताएगा मुझे, चाहे तो EG लिख लो चाहे GE लिख लो, एक ही बात है। चाहे तो अपन आप इसे भी GF भी लिख लेना, पर इधर से बना रहे होते हैं ना, तो इसे भी आप GF बना के चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे इसे अपन GF में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी नोट तो किसी ने किया नहीं है। चलिए तो अब मुझे बताओ इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, EF नहीं GE। AG तो ऐसे लिख लिया अपन ने परपेंडिकुलर, G यहीं से लिखो GE, आया समझ में कुछ। अब मुझे एक बात बताओ, tan E एंगल कितना है E का, 30 डिग्री। AG कितना है, AG कितना है 28.5। अच्छा मैं G आपसे कहूं, G क्या है,
जी टोटल एंगल कितना है देखना, एक्स तो इतना है, एक्स तो इतना है, और बगल में कितना है जी देखना, जितना एफ जी है या जी एफ है और एक्स को मिला दोगे तभी दोनों बराबर होंगे। अच्छा जी वाली डिस्टेंस है, जी कौन सी डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे कहूं ये दो डिस्टेंस है, एक तो जी एफ और दूसरा ई एफ, एक जी एफ और दूसरा ई एफ, और ई एफ को अपने क्या मान लिया, एक्स। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे दो डिस्टेंस लिखेंगे, एक लिखेंगे जी एफ प्लस एक्स। आई बात समझ में, जी एफ जी वाली डिस्टेंस है, दिमाग नहीं लगा पाओगे तो कोई दिक्कत। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, जी ई, अब जी डिस्टेंस किस किस के इक्वल है, एक तो जी एफ प्लस एक्स, जी एफ जी वाला खाना और जी पूरा खाना बॉक्स, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जी एफ प्लस एक्स। बताना कोई दिक्कत है किसी को इसमें क्या। अच्छा यहाँ जी एफ रखने का फायदा क्या होगा, जी एफ की वैल्यू पता है हमें, ऊपर से उठा कर रख देंगे। पहले बता tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/28.5, थोड़ा लगा के देखना से घर से। अच्छा जीएफ की वैल्यू कितनी है, 9.5√3 और x। अब देखो पूरा सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो अब इसको सॉल्व कर दो, जो x की वैल्यू आएगी तो ये आपका आंसर है। देखो x का ही तो आंसर निकाला है, तो बस सॉल्व करना है, नोट करो इसे। तो मैं थोड़ा सॉल्व भी करता चलता हूँ, या पहले देख लो इसे 1 मिनट और देख लो बस। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, यहीं से करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बनता इससे करो 9.5√3 प्लस एक्स, इधर क्या हो जाएगा 28.5। बताना कोई दिक्कत नहीं आता, एक स्टेप और है बस, सही खत्म ये क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू निकाल लो बस, 28.5√3 माइनस जो उधर जाएगा तो 9.5। अब बताओ जल्दी से कितना बचेगा, 28.5 में से 9.5 माइनस करने हैं। देखो आप इसे ऐसे माइनस करना, 28.5 अपॉन में इधर क्या होगा 9.5 माइनस करना, 5 में से 5 गया तो 0, 19 आ जाएगा सर, 19.0 आ रहा है, तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 19√3। 0 लिखा नहीं है मैंने, आप देखना 5 में 5 गया तो 0, 28 में से 9 गया तो 19, तो 19√3 जी आंसर होना चाहिए। चेक करना, चेक कर लो आंसर सही है, कर लो नोट जल्दी से, करता हूं सही है। अतः लड़के द्वारा, जल्दी करो नोट, परसों तुम सर आने वाले होंगे। अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, घर जाके दोनों क्वेश्चन लगाने, दोनों नहीं इसके 6 क्वेश्चन लगा लो होमवर्क में, 1 2 3 4 5 पूरे होमवर्क में लगा लो, ठीक है। चली गई दूरी 19√3 मीटर है। अच्छा और भी आगे बढ़ाया जा सकता था ये क्वेश्चन, बताना बढ़ाया जा सकता था कि नहीं, हाँ √3 की वैल्यू पुट करते हैं, अब बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले इतना बड़ा हो गया, अब मत बढ़ाओ, ठीक है। जहां जरूरत होती है मैं खुद ही बढ़ाता हूँ, हर एक में नहीं बढ़ाने पर, आप चाहो तो बढ़ा के नहीं करके देख लेना, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आप लोगों को, बस मेरा उद्देश्य है कि समझ में आने चाहिए। समझ में आ गए, फिर तुम अपने घर पे जाकर तैयार कर लो उन्हें। फेवर्ड बाय बॉय इज 19√3